अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में अगर होटल से सब्ज़ी लेते हैं तो कितने की मिलती है, और पकौड़े भी मेरे हाथ में है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे हाथ में दाल जो कि होटल की बनी हुई है, तो ये है 100 रुपये की दाल, आप देख सकते हैं कितनी है। और उसके बाद आते हैं ये पकोड़े, इसको डाल देते हैं चॉपर में। अभी ना इसको किसी बर्तन में उतार के रख, ये भी 10-20 के तो मिलते भी नहीं है, ये 50 रुपये के भी इतने मिले हैं। और उसके बाद ये मेरे हाथ में है कुरकुरे, जिसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो 60 रुपये की है, रेड चिली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी हो रहे हैं सुबह की 6। व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है। दिन भर की जो भी एक्टिविटी रहती है हमारी छोटी बड़ी वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। फ़िलहाल तो इन जो भी पौधे हैं इन सबको पानी देते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो सुबह सुबह का मौसम गाइस देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम है, ठंडा भी मौसम है, हल्की हल्की हवा लग रही है। धूप अभी तक नहीं निकली, बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस हमारे गांव का सुबह सुबह का मौसम। तो गाइस अभी पूनम किचन की छत के ऊपर लिपाई कर रही है, किचन की छत की, काफ़ी देर से। ये क्या लेके आए हो? ये पूसी फूसी कहाँ से मिली है? ये बाहर बैठी थी। तो अभी इसे क्या करने हो, छोड़ देते हैं ना इसे? हाँ, छोड़ देता हूँ। काटती तो नहीं है ना ये? नहीं काटती वगैरह नहीं। देना देना बच्चा है या बड़ा ही है? पता नहीं, ये श्रद्धा को दिखाने के लिए। श्रद्धा ये देखो गाइस अमर क्या पकड़ के लाया है, एक चिड़िया को पकड़ के लाया है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पूसी फूसी कहते हैं। छोड़ो तो सही, पूची इसे देखते हैं बच्चा है या बड़ी है ये? अमर बच्चा है। बच्चा है तो इसे छोड़ूंगा उड़ जाएगी। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, नहीं हाँ इधर तो श्रद्धा को मत छोड़ो। तो इसकी मम्मी आई है, मम्मी ये रही, ये रही इसकी मम्मी गाइस, ये देखो ये उड़ गई। ओ भाई ये बच्चा है छोटा, छोड़ दो उड़ गया अरे कमरे में, कमरे नहीं पंखा बंद है, पंखा बंद है। कहाँ गया? पंखा चल रहा है। बंद गया। कहाँ गया? ये बैठी हुई है ये। आ जाओ बेबी, आ जाओ। तो अभी इसे उड़ा देते हैं। अगर इसे बिल्ली ने देख लिया ना तो गाइस इसे नहीं छोड़ेगी। इसे ना सेफ जगह पे कहीं पे छोड़ के आते हैं, ये खुद ही उड़ जाएगी। श्रद्धा ये देखो, ये लो पकड़ो आप, कुछ नहीं है, डर रही है ये देखो कुछ नहीं है, ये देखो क्यूट सी है ये। पकड़ो इसे, छोड़ दो हमारे से। कितनी की है पूनम? आधी की है, आधी बाकी है। हाथ पूनम के मिट्टी से, वरना मैं पूनम को कैमरा दे देता हूँ, आपको दिखा देती छत कितनी लेपाई की है और कैसे लेपाई की है। चेयर पड़ी है तो गाइस ऊपर छत पे ना मैं नहीं चढ़ सकता, क्योंकि इस साइड मुस्लिम का घर है और सामने भी घर है। तो यहाँ पे अगर हमें चढ़ना होता है ना तो सबको बताना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। ये मिट्टी जो कि कल हमने बनाई थी, अब इस चेयर पड़ी है, इसके ऊपर चढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको इधर से। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको छत की लेपाई कितनी की है पूनम ने, ये देखो। आपने व्लॉग शूट नहीं किया पूनम? नहीं, पता नहीं अमर भाई ने स्टार्ट किया था या नहीं। अच्छा चलो सही है, कर दो ये लेपाई। भी गाइस नीचे उतरते हैं, ये देखो मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ। ओ भाई उड़ा दी, किधर गई? सेफ जगह पे छोड़ते ना उसे, बिल्ली न लेके आया उसे। सेफ जगह तो है वो वहाँ झाड़ियों में छोड़ के आते हैं, वहाँ पेड़ के ऊपर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे छोड़ के आते हैं। नहीं, वहाँ पे चल के देखते हैं, यहाँ पे सेफ है। चल के देखते हैं गाइस कहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा ये रही। तो इससे गाइस डर लग रहा है, इसे ना मैं इस वाली झाड़ियों में छोड़ के आता हूँ। यहाँ पे ये सेव रहेगी। चलते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे पंछी ये बैठे हुए हैं ना, और यहाँ पे ये चिड़िया भी बोल रही है। हाँ सही है, अभी यहाँ पे सेव है, बैठी हुई है। तो गाइस आज है थर्सडे का दिन और हमारी सिटी में मंडी लगी है, बकराई मंडी। मतलब अब जैसे ईद आने वाली है ना मुस्लिम भाइयों की, तो यहाँ पे जो बकरे हैं वो बहुत महंगे बिक रहे हैं। मतलब 1-1, 2-2, 3-3 लाख के
मैं तो गया हुआ था और वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने भी व्लॉग बनाया था, अमुलक ने भी व्लॉग बनाया था, चमन भी व्लॉग बनाता है, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया नहीं है। मैंने सोचा आपको मंडी का व्लॉग अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए मैं गया नहीं मंडी व्लॉग बनाने के लिए। और अमर ने गाइस अपनी शॉप जो है ना छोड़ दी है। अमर बताता है कि क्यों नहीं गया वो। तब भाई काम पे क्यों नहीं गए? काम पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे सेठ ने दुकान छोड़ दी, मतलब मेरे सेठ ने शॉप छोड़ दी, बेच दी, मतलब सेल कर दी। हाँ सेल कर दी, नुकसान हो रहा था ना इसीलिए। नुकसान कर दी उसने, नुकसान हो रहा था उसने सेल कर दी शॉप बचत को। नहीं हो रही थी। हाँ प्रॉफिट नहीं निकल रहा था इसलिए उसने, मतलब सेल भी नहीं हो रही थी तो उसने सेल कर दी शॉप को। सही। तो गाइस ये देखो जा रही है गड़ा गाड़ी। इंडिया में ऐसी है अभी तक या नहीं है, कमेंट करके बताना। तो अभी क्या सोचा है, मतलब कहाँ पे ज्वाइन करोगे? उसके मतलब बराबर में ही दुकान किसी पे लगूंगा। अच्छा, वहाँ पे बातचीत हो गई है? बातचीत मैंने उससे पूछा था, उसने बोला 1-2 दिन में चक्कर लगाना, देखते हैं। मैं आज तो वो जो न्यूज़ है जिसने मतलब दुकान लिया, यहाँ पे धूप हो रही है, वहाँ पे चलते हैं। हाँ बताओ, मेरे सेठ ने मतलब जब दुकान, इधर आओ ना, इधर छाँव में। हाँ बताओ। मेरे सेठ ने दुकान सेल करी, जिसको दिए ना, हाँ। वो मुझे बंदा बुला रहा था कि तुम भले मेरे पास काम करो, अच्छा। लेकिन मुझे वो सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको मतलब कल दुकान दी और आज मैं काम पे नहीं गया। उसने मुझे रात को ये बोला भी था कि कल तुम काम पे आना, लेकिन मैं गया ही नहीं काम पे। तो अभी कहाँ पे बातचीत करके आए हो, मतलब क्या दिहाड़ी है, कब जाओगे? अभी सीज़न चल रहा है ना, ईद है, ईद में तो सीज़न है और एक्स्ट्रा पैसे ही मिलते हैं। हाँ, क्योंकि इस टाइम में ना दिहाड़ी की अभी मैंने उसको बोला नहीं है। हाँ। लेकिन अगर जब मैं लगा ना तो पहले भी मैं 600 पे काम करता था, अब हम 600 देगा, 700 देगा, अगर 700 नहीं दिया तो 600 दे ही गई दे। सही है। तो कब जाने का इरादा है? तो देखते हैं, आज भी चक्कर लगाऊंगा, कल चक्कर लगाऊंगा, काम हो गया तो फिर कल ही चला जाऊंगा ना, तो वरना देखते हैं 2 दिन बैठे रहेंगे। तो अभी गए दोपहर के हो रहे हैं 12:05। अभी लेनी है मुझे सब्ज़ी लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए सब्ज़ी नहीं है। तो गाइस आज के मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। आज के व्लॉग में काफ़ी सब्सक्राइबर में ये कमेंट किया है कि आपने जो लास्ट व्लॉग बनाया था जिसमें आपने कहा कि माय लास्ट व्लॉग है क्विट यूट्यूब, आपने ये झूठ बोला था और व्यूज़ के लिए आपने ये सब कुछ किया है। तो मैंने ना ही झूठ बोला था और ना ही व्यूज़ के लिए कहा है। अगर व्यूज़ के लिए ये सब कुछ मुझे करना होता ना, पूनम का चैनल में रख लेता, क्योंकि वो तो वैसे ही कंटेंट नहीं बनाती, उसके साथ और पूनम के साथ वीडियोस बनाता और भी वायरल होती। जैसे मैं डेली अपने चैनल पे हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उतना ही अगर पूनम के चैनल पे करता पूनम के साथ, तो और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ते और अभी तक हमें प्ले बटन भी मिल चुका होता। उसके अलावा पूनम के इंस्टाग्राम स्टोरी पे 50K, 60K, 70K, 80K, मतलब 80,000 तक व्यूज़ आते हैं 24 घंटे में। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, तो वहाँ पे भी मैं लिंक लगा सकता हूँ अपने चैनल की, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जो अपनी ऑडियंस होती है ना, खुद की जो खुद के सब्सक्राइबर होते हैं, फैंस होते हैं, वो एक अलग बात है। जो पूनम की ऑडियंस है वो एक अलग बात है। तो ये मैंने बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए नहीं कहा था। कुछ मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए थे और वो मैंने व्लॉग इसीलिए बनाया था। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैंने उसमें ये कहा था कि मुझे किसी का साथ नहीं है। जैसे मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, जितना काम कर रहा हूँ, अगर 50% भी मुझे उतनी सपोर्ट अपनी फैमिली की तरफ से मिल जाती है तो मेरे लिए कंटेंट बनाना इजी हो जाएगा। लेकिन अमर भी नहीं होता, चमन भी नहीं होता, पूनम अपने कामों में बिज़ी होती है, वो अपने चैनल को टाइम नहीं दे सकती, तो मुझे कहाँ से दे सकती है। तो इसीलिए मैं डेली कंटेंट नहीं बना पाऊँगा। अभी मेरे व्लॉग्स कभी कभार आएंगे, तो ये मैंने कहा था। लेकिन वो व्लॉग अपलोड करने के बाद काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आए जो हार्ट टचिंग थे, दिल को छू लिया उन मैसेजेस ने। उन्होंने ही मुझे मैसेजेस ने ही ब्लॉग बनाने पे मजबूर कर दिया। मेरे पास 2-3 मैसेज हैं। सब्ज़ी लेके आ जाऊँ, अभी गर्मी हो रही है और टाइम भी खाने का हो रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दरवाजे को खोलते हैं, बाइक हमारी उधर है। पूनम ने सुबह छत की लेपाई की थी ना, मिट्टी बहुत थी छत पे, तो मिट्टी जैसे ही गिराई बाइक पूरी ख़राब हो गई। इसको गाइस अभी दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं। इसको जैसे ही लात मारूंगा ना ये दीवार पूरी हिलेगी गाइस। कभी कभी मुझे डर लगता है, क्योंकि ये यहाँ से ना बहुत हार्ड अटैच हो गया है। ऐसे खोलते हैं। अगर ये ईंटें हटाते हैं तो फिर यहाँ से नीचे से ना कुत्ते चले आते हैं। ये देखो कितनी मिट्टी है। ये सुबह छत की लेपाई की थी ना, तो यहाँ से कचरा पूनम ने गिराया था। ये देखो ये कचरा, तो ये बाइक पूरी ख़राब हो गई। अभी कपड़ा लाते हैं, इसको साफ़ करते हैं। क्या हुआ शता? और जाई भी अबू हटा लें थी, अबू हट जाई भी हो, चली गई।
तो ये कपड़ा लेते हैं, इससे झाड़ते हैं हम। पूरी बाइक का इस मिट्टी मिट्टी कर दी है पूनम ने। ये देखो ऐसे ऐसे छींटे हैं ना गिरे हैं बाइक के ऊपर। तो बाइक को मैंने साफ कर दिया, अभी निकलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में अगर होटल से सब्ज़ी लेते हैं तो कितने की मिलती है, और पकौड़े भी मेरे हाथ में हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 10-20 के तो नहीं मिलते, 50 और 100 के मिलते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे हाथ में दाल जो कि होटल की बनी हुई है, तो ये है 100 रुपये की दाल, आप देख सकते हैं कितनी है। और उसके बाद आते हैं ये पकोड़े, इसको डाल देते हैं चॉपर में। अभी ना इसको किसी बर्तन में उतार के रखते हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पर रखते हैं। तो ये है पकोड़े, उसके साथ है चटनी और पकोड़े। ये देखो कितने, ये है 50 रुपये के पकोड़े। इसको इधर रख दीजिए। ये देखो 50 रुपये के पकोड़े इतने हैं। ये देखो ये भी 10-20 के तो मिलते भी नहीं है, ये 50 रुपये के भी इतने मिले हैं। और उसके बाद ये मेरे हाथ में है कुरकुरे, जिसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो 60 रुपये की है, रेड चिली है। तो अभी दाल की जो सब्ज़ी है उसे किसी बर्तन में उतार के रखते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी है। तो ये मूंग की दाल नहीं है, चनों की दाल है। तो अभी मैं इसे उतार रही हूँ बर्तन में। ये देखो ये इतनी सी दाल है। तो ये मिली है दाल 100 रुपये की, जो कि इतनी सी है। तो अब इसमें है ना ये बहुत ही मतलब गाढ़ी बनी हुई है ना, तो इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा मिक्स अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये होटल की बनी हुई है, फिर सब फैमिली मेम्बर्स को पहुंच पाएगी, वैसे तो नहीं पहुंचेगी। वैसे तो गाइस होटल की सब्ज़ी हम खाते नहीं हैं, लेकिन मम्मी ने कहा अभी दोपहर का टाइम है तो सब्ज़ी लाएंगे, उसके बाद कटेगी, उसके बाद बनेगी, और गर्मी बहुत है तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि बनी बनाई ले आओ। पापा ने कहा मुझे पकोड़े खाना है, वैसे तो खाते नहीं हैं, आज मुझे कहा तो मैं ले आया। और ये दाल के साथ इसमें प्याज भी है और खीरा है, प्याज है और फूल गोभी है इसमें, ये मिला है। तो जिस भाई ने आज के ब्लॉग में कमेंट किया था कि तुमने ब्लॉग हमारी वजह से नहीं स्टार्ट किया, तुमने ये सब कुछ व्यूज़ के लिए किया है, झूठ बोला है, तो उनको मैं ये मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें मैं भाई भी बोलता हूँ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे मैसेजेस किए जिससे मैं मोटिवेट हुआ, इंस्पिरेशन मिली, तभी मैंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की। तो जिन जिन भाइयों ने भी मैसेज किया, तो मैं 2-3 मैसेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है जो कि मेरा फेवरेट है, और ये व्हाट्सअप है, मुझे एक इंडियन सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था। तो इतनी इंग्लिश तो गाइस मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने ये ट्रांसलेट किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ड्यूटी मेरा है, रिजल्ट उनका है, बिना स्वार्थ के काम। इसका असल मतलब वो है जो भगवान कृष्णा ने गीता में कहा, अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी के साथ करो, लेकिन हमको उस काम के नतीजे से ज़हनी तौर पर मत जोड़ो। मिसाल के तौर पर एक इंसान ज़मीन जोता है, वो बीज बोता है और खाद डालता है, ये उसका फ़र्ज़ है, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी, असल फसल कैसे होगी, ये उसके काबू में नहीं। असल समर्पण ये है कि उन फ़िक्रों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो इसकी मीनिंग ये हुई। तो बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे लगा, और ये मेरा सबसे फेवरेट था जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा और भी इंस्टाग्राम पे भी आए थे, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये मैसेज इंस्टाग्राम पे मुझे रिसीव हुआ था कल 11:52 पे, और मैंने रिप्लाई भी दिया। और इसके अलावा और भी आए थे, ये सिस्टर एक जिन्होंने मैसेज किया था। तो ऐसे तो स्क्रीनशॉट मेरे पास कहीं है, ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाले थे, क्योंकि नेटवर्क हमारे यहाँ स्लो होता है ना, मैंने कहा बाद में ये सर्च हो या ना हो, तो इसलिए मैंने ये सेव कर दिए। इसके अलावा और भी बहुत है, लेकिन ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा अगर दिखाऊंगा तो। तभी गाइस जो भी आपने मैसेजेस देखे, इन्हीं मैसेज को देख के मैंने फिर से स्टार्ट किया। बुरा मुझे नहीं लगता, कोई कितना भी नेगेटिव कमेंट करे मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन जब अगर आप सही हो और आपको कोई गलत बोल रहा है तो उस चीज़ पे गुस्सा ज़रूर आता है, और उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। तो इसलिए मुझे रिप्लाई देना ज़रूरी समझा मैंने, ताकि इन्हें देख के और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इनके बीच में और उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। अभी मैं आया था अपने अंकल वालों के घर, क्योंकि यहाँ पे नीम है,
यहाँ पे छाँव भी है, हवा भी लग रही है, तो मुझे यहाँ पे करनी थी एडिटिंग। लाइट तो नहीं है, अभी देख सकते हैं पसीना आप। बस अगर मैं कहीं पे 5 मिनट बैठ जाऊँ ना तो पूरा पसीना पसीना हो जाता हूँ। तो अभी गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड, एडिटिंग करनी है और व्लॉग भी काफ़ी बड़ा बन गया होगा। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, न्यू एक्टिविटीज़ के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही बस प्यार सपोर्ट बनाए रहा।